दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि में बनने जा रही गुरु और मंगल की युति के बारे में, जो कि 17 मई 2022 की सुबह 8:58 पर मंगलदेव शनि की कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में अपना गोचर कर चुके हैं। यहाँ उनका मिलन मीन राशि में पहले से ही गुरु के साथ होगा। मंगल गुरु की ये युति अगले माह 27 जून 2022 तक रहेगी, क्योंकि इसके बाद मंगल अपनी स्वराशि मेष राशि में गोचर करते हुए मीन राशि से निकल जाएंगे। तो गुरु मंगल युति बनने से यूं तो 12 राशियां प्रभावित होने वाली हैं, परंतु इस युति का सबसे ज़्यादा प्रभाव मीन राशि के जातकों पर पड़ेगा, क्योंकि इस युति का मीन राशि में निर्माण होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप मीन राशि के जातक जीवन में उच्च पद प्राप्त करेंगे। साथ ही अन्य राशि के जातकों को भी इस शुभ योग से धन लाभ मिलने की संभावना है। अब जानते हैं इस युति का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। गुरु मंगल की ये युति आपकी राशि के द्वादश भाव में बनेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो सकेगी। आपके दोस्त करीबी आपके आसपास रहना पसंद करेंगे। साथ ही आपके सलाह मशवरा को भी दूसरों से उचित मान सम्मान मिलेगा। तो ये युति मेष राशि के जातकों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाली है। इस अवधि में आप कुछ धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे। इस अवधि में आपका अध्यात्म की तरफ झुकाव ज़्यादा रहेगा और आपको वो हर सुकून मिलेगा जिसकी आप चाह रखते थे। साथ ही आप इस अवधि में दान पुण्य से जुड़े कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं और समाज की भलाई के लिए दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस अवधि में गैर जरूरी चीज़ों पर धन खर्च कर सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य समस्याओं के ऊपर भी आपको कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। आपको इस दौरान पैतृक संपत्ति से किसी प्रकार का लाभ होने की संभावना है। मेष राशि के वो जातक जो किसी दूसरे राज्य या देश में प्रवास करने की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें इस अवधि में एक कोशिश जरूर करनी चाहिए कि उनकी इस इच्छा का इस अवधि में पूर्ण होने की प्रबल संभावना हो। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि की। ये युति आपके एकादश भाव में बनेगी और इसके कारण आप अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने में सफल रह सकते हैं। आपको अपने पिता और बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलने से जीवन की कई समस्याओं का हल ढूंढने में सफलता मिलेगी। तो यूँ तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये युति बहुत ही अच्छा फल देने वाली है। इस अवधि में वृषभ राशि के जातक अपने पेशे में कुछ बदलाव कर सकते हैं या फिर अपने करियर में पूरी तरह से बदलने की योजना बना सकते हैं। जो जातक अपना खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न संसाधनों पर विचार कर सकते हैं, जिसके लिए आपको स्थानांतरण किसी अन्य जगह पर प्रवास करना पड़ सकता है। वहीं जो लोग विज्ञान या गूढ़ रहस्यों पर शोध कर रहे हैं, उनके लिए ये अवधि अनुकूल साबित हो सकती है। उनके ग्राहकों में बढ़ोतरी हो सकती है। आप बाज़ार में अपनी प्रतिष्ठा बनाने में सक्षम हो सकते हैं, जो कि आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। इसके बाद में अप्रैल महीने में बृहस्पति आपके 11वें भाव में गोचर करेगा। ये अवधि सट्टा बाजार से जुड़े जातकों के लिए लाभप्रद साबित हो सकती है। इस दौरान आप किसी बड़ी राशि को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस अवधि में आप किसी छिपे हुए स्रोत से धन कमा सकते हैं, लेकिन आपको ये सलाह दी जाती है कि छिपे स्रोत से आमदनी बढ़ाने से बचें, क्योंकि इसकी वजह से आपको भविष्य में किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस दौरान आप कुछ नए दोस्त बना सकते हैं। साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि नए दोस्तों से थोड़ा सावधान रहें। इस अवधि में आपको अपने बड़े भाई बहनों से संबंधों में सुधार हो सकता है या आप उनसे व्यक्तिगत रूप से आर्थिक मामलों में मदद पा सकते हैं। वैसे तो ये गोचर आपके लिए हर एक दृष्टिकोण से बढ़िया रहने वाला है। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो इस युति का निर्माण आपके कर्म यानी कि दशम भाव में होगा, जिससे आप जल्दी धन कमाने के लिए कुछ गलत कार्यों के पीछे भी पड़ेंगे। करियर में भी आपको सफलता मिलेगी, परंतु इसके लिए आपको सामान्य से अधिक मेहनत और प्रयास करने पड़ सकते हैं। तो मिथुन राशि की जातक इस गोचर का जरूर इनको फ़ायदा लेना चाहिए। इस वर्ष आपका जीवन साथी आपके परिवार की मदद करेगा। इस दौरान आपका अध्यात्म की तरफ झुकाव रह सकता है। साथ ही उपयुक्त गुरु की तलाश कर सकते हैं। आध्यात्मिकता की तरफ आपका मार्गदर्शन करें। इस अवधि में आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त करने के लिए किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति अपनी स्वराशि में है, तो आपके
10वें भाव यानी कि कर्म भाव में जो कि गोचर होने जा रहा है, तो इस अवधि में आप पेशेवर जीवन में तरक्की कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातक जो कानूनी या खाद से जुड़े व्यापार में शामिल हैं, उनके लिए ये अवधि अनुकूल रह सकती है। तो इस दौरान आप अपने कर्म क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रह सकते हैं। मिथुन राशि के जातक इस दौरान समाज के कुछ सामान्य और प्रभावशाली लोगों से नए संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो करियर के दृष्टिकोण से भी लाभकारी रहेगा इनके लिए। वो जातक जो नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए इस समय अनुकूल रह सकता है। मिथुन राशि के वो जातक जो नौकरी पेशा हैं, उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान वे अपने कार्यस्थल पर किसी प्रकार का सम्मान पा सकते हैं। जो लोग फ्रेशर हैं, इस दौरान साझेदारी में काम करने का उनको मौका मिल सकता है। तो अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो गुरु मंगल आपके 9वें भाव में युति बनाएंगी। इस कारण आपका भाग्योदय संभव है। साथ ही आप अलग अलग माध्यमों से धन अर्जित करने में भी सफल रहेंगे। तो कर्क राशि के जातकों के लिए कार्यस्थल पर बहुत उपलब्धियां हासिल करेंगे। इसके अलावा कर्क राशि के वे जातक जो शेयर बाजार से जुड़े हैं, उन्हें आर्थिक हानि होने की आशंका है। इसलिए स्वास्थ्य समस्याएं, मधुमेह, मोटापा, लीवर आदि परेशानियां आपको हो सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने खान पान, जीवन शैली को लेकर सजग रहें। अतीत में लिया गया कोई भी उधार कर्ज लौटाने में आपको इस तरह समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति अपनी स्वराशि में है और मंगल अपने मित्र के घर में है। तो ये अवधि कर्क राशि के उन जातकों के लिए अनुकूल रह सकती है जो रियल एस्टेट या फिर संपत्ति के क्रय वगैरह से जुड़े पेशे में है। तो इस दौरान कुछ फायदेमंद सौदे करने में सफल हो सकते हैं। कर्क राशि के वो जातक जो घर खरीदने या फिर घर की मरम्मत करवाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि इस अवधि में इस कार्य में सफल रह सकते हैं। यदि आप किराए से जुड़ा कोई व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो फिर कोई संपत्ति गिराने पर लेकर या धन कमाने की योजना बना रहे हैं, तो ये अवधि इस कार्य के लिए अनुकूल रह सकती है। आशंका है कि इस अवधि में आप व्यर्थ की यात्राओं में धन खर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो इस युति का निर्माण आपके 8वें भाव में होने जा रहा है। मंगल और बृहस्पति की युति 8वें भाव में होने जा रही है, जिससे यदि आपके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार का अशांत वातावरण चल रहा था, तो ये योग इसमें सुधार करेगा और आप घर पर रहना पसंद करेंगे। तो सिंह राशि के जातकों पर इस गोचर का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। ये अवधि उन जातकों के लिए अनुकूल रहने वाली है जो मैरिड हैं, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन साथी और आपके रिश्तों के बीच में प्रेम और समझ में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान आपका कुछ रिश्तेदारों से विचार को लेकर विवाद होने की आशंका है। हालांकि आपका जीवन साथी इस दौरान आपके समर्थन में खड़ा नजर आ सकता है और सभी विवादों को सफलतापूर्वक सुलझाने में आपकी मदद कर सकता है। तो सिंह राशि के प्रेमी जोड़े इस दौरान विवाह के बंधन में बंधने का फैसला कर सकते हैं। सिंह राशि के वे जातक जो साझेदारी में व्यापार करते हैं, उन्हें इस अवधि में कुछ अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल महीने के बाद में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। इस दौरान कुछ आयात स्रोतों से धन अर्जित कर सकते हैं। इस अवधि में आपके अंदर अध्यात्म के प्रति झुकाव देखने को मिलेगा और संभावना है कि इस दौरान आपके लिए एक गुरु की तलाश भी हो। किसी तीसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी की वजह से सिंह राशि के जातक इस अवधि में कुछ समस्याओं का सामना करना उनको पड़ सकता है। आशंका है कि इस दौरान आप अपने प्रेमिका को शक की निगाहों से देखें। तो इस अवधि में आपकी संतान का स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका है। साथ ही आपको भी इस दौरान स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो गुरु और मंगल की युति आपके 7वें भाव में बनेगी। इससे आपको थोड़ा सावधानीपूर्वक निर्णय लेने की ज़रूरत होगी। खास तौर से कोई भी ऋण या कर्ज लेते समय सावधानी बरतें और बड़े बुजुर्गों की सलाह लें। वैसे तो ये युति आपके लिए अच्छी ही रहने वाली है। इस दौरान आपको कुछ अच्छे ग्राहक प्राप्त हो सकते हैं। बाजार से आपको लाभ हो सकता है। इस अवधि में आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा ख़राब रहेगा, क्योंकि आपका अपने जीवन साथी से छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा हो सकता है। जीवन साथी के साथ अनबन के कारण आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो सकती है। साथ ही आप इस दौरान अपने जीवन साथी से कुछ दूरियां महसूस कर सकते हैं। इस दौरान बृहस्पति आपके 8वें भाव में रहेंगे। वैसे तो शुभ ग्रह का 8वें भाव में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहता है। जैसे कि इस दौरान परिवार के साथ कुछ आनंदमय और आरामदायक यात्राओं की योजना बना सकते हैं। जो जातक एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस अवधि में उनका विवाह होने की प्रबल संभावना है।
खान पान पर विशेष ध्यान दें। आप इस अवधि में आपको मीठा खाने की तीव्र इच्छा हो सकती है और मोटापे का आप शिकार हो सकते हैं। ये समय एकदम से आपके लिए अनुकूल रह सकता है, अचानक से आपको लाभ होगा। बाज़ार में आपकी प्रतिष्ठा बनाने में आप सफल होंगे, जिससे आपके व्यवसाय में ज़्यादा वृद्धि हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ कमा सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। ये युति आपके षष्ठम भाव में बनेगी, तो इस कारण आपके घर के बड़े सदस्यों के साथ संबंध बेहतर हो सकेंगे। साथ ही शारीरिक और मानसिक दोनों के रूपों में पहले से अधिक सेहतमंद दिखाई देंगे। करियर में आपके शत्रु चाहकर भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। तो तुला राशि के जातकों के लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें किसी मुश्किल से मुश्किल प्रतियोगिता से सामना कराने के लिए बढ़ सकता है। साथ ही तैयारी को लेकर ध्यान में वृद्धि हो सकती है। वे अपनी तैयारी में अधिक केंद्रित हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आप लीवर से जुड़ी किसी समस्या या फिर पेट से जुड़ी किसी समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। वे महिला जातक जो परिवार नियोजन की योजना बना रहे हैं, इस अवधि में उन्हें गर्भधारण करने की प्रबल संभावनाएं हैं। बृहस्पति और मंगल का ये छठे भाव में गोचर होगा, तो ये अवधि उन जातकों के लिए अनुकूल साबित होगी जो अकाउंटेंट या प्रशासनिक नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेशर्स के लिए ये समय अनुकूल हो सकता है। इस दौरान अपनी मनचाही नौकरी पाने में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये अवधि अपनी योग्यताओं के कारण किसी प्रकार का प्रोत्साहन पा सकते हैं और आगे का माहौल काफ़ी सौहार्दपूर्ण रह सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो गुरु मंगल की युति आपके पंचम भाव में बनेगी। इससे आपके प्रेम संबंधों में अनुकूलता आएगी। हालांकि ये स्थिति कुछ जातकों के स्वभाव में क्रोध की वृद्धि कर सकती है, इसलिए किसी से बातचीत के समय सभ्य भाषा का प्रयोग करना ही आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये युति बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आएगी। निजी जीवन काफ़ी आपका सक्रिय होगा। इस अवधि में आप पारिवारिक समारोह में व्यस्त हो सकते हैं, फिर घर के किसी सदस्य के लिए किसी प्रकार के आयोजन में व्यस्त हो सकते हैं। ये समय अपने संबंध अपनी माँ से अधिक मजबूत हो सकते हैं। आप उनका खूब ख्याल रखेंगे। आप एक लाभकारी सौदा करने में आप सक्षम हो सकते हैं। तो बृहस्पति आपके पंचम भाव में मंगल और बृहस्पति की युति होने वाली है, तो आर्थिक रूप से सकारात्मक साबित हो सकता है। इस दौरान एक से अधिक स्रोतों से आप धन कमा सकते हैं। अपने परिवार का विस्तार करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। जो छात्र पढ़ाई के साथ साथ कोई और भी रुचि रखते हैं, इस दौरान उनकी रुचि के काम से धन कमाने में सफल हो सकते हैं। आपको गौरव वंचित कर सकता है। साथ ही कुछ मनोरंजक गतिविधियों के लिए कहीं जाने की योजना बना सकते हैं। आप अपने शौक और रुचियों पर ध्यान दे सकते हैं। छात्राओं के लिए ये समय अत्यंत लाभकारी हो सकता है। वे अपनी पढ़ाई को लेकर सच्ची लगन से खुद को समर्पित करें। इस दौरान उनके अंदर अपने विषयों को गहराई से जानने की उत्सुकता लग सकती है। अब बात करते हैं धनु राशि की। ये योग आपके सुख भाव में होगा, जिसकी वजह से यदि आप अपने घर परिवार या मातृभूमि से कार्यक्षेत्र या शिक्षा के चलते दूर रह रहे हैं, तो आपको घर लौटने का अवसर मिल सकता है। सरकारी नौकरी में कार्यरत जातकों को इस युति से तरक्की मिलने की संभावना है। तो धनु राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा जाने वाला है। इस समय आपको चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आपके संबंध आपके दोस्तों, भाई बहनों और परिचितों से बेहतर रहने की संभावना है। आप अपने आप को सहज महसूस कर सकते हैं। इस दौरान आप अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। उनके लिए ये समय अनुकूल साबित हो सकता है। इस दौरान आपका झुकाव खुद को स्वस्थ रखने की ओर बढ़ सकता है और इसके लिए आप योगाभ्यास करेंगे। बृहस्पति और मंगल की युति आपके षष्ठम भाव में होगी, तो इस दौरान आपका झुकाव परिवार की तरफ अधिक रहेगा। आप उन्हें खुश करने के लिए किसी भी हद तक प्रयास कर सकते हैं। इस अवधि में आप किसी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं या फिर अपने घर के विस्तार में खर्च कर सकते हैं। साथ ही आप अपने घर के लिए, घर के सदस्यों के लिए, विशेष रूप से माँ के लिए चीज़ें खरीदने में व्यस्त हो सकते हैं। जो लोग अपने घर से कहीं दूर रह रहे हैं और अपने परिवार से बार बार मिलने का प्रयास कर सकते हैं, हो सकता है वापस अपने परिवार में के लिए रहने आ जाएं।
तो आपको बाज़ार से बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। इस दौरान अध्यापकों द्वारा उनके प्रदर्शन की सराहना की जा सकती है। अब बात करते हैं मकर राशि की। गुरु मंगल की युति आपके तृतीय भाव में बनेगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्रति अधिक ध्यान केंद्रित दिखाई देंगे। हालांकि कुछ जातक जुआ, शेयर बाजार जैसे कार्यों में लिप्त हो सकते हैं, इसलिए आपको हर तरह से गैर कानूनी गतिविधियों से खास तौर से दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। तो मकर राशि के लिए ये गोचर थोड़ा सावधानी पूर्वक चलने का है। तो इस अवधि में आपके परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जो आपको परेशान कर सकता है। आपको बार बार अस्पतालों और क्लिनिक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। जो लोग इस दौरान विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, वे शीघ्रता से अपना आवेदन कर सकते हैं। उन्हें इसमें तेज़ी से सफलता मिलने की संभावना है। इस समय में अपने परिवार के साथ किसी विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। बृहस्पति और मंगल की युति आपके तृतीय भाव में होगी, तो जो जातक आसपास के ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकता है। इस दौरान आपका अपने भाई बहनों से किसी बात पर विवाद हो सकता है, जो आपके संबंधों में कुछ दूरियां ला सकता है। साथ ही इस अवधि में आप अपने उग्र स्वभाव और अहंकार की वजह से कुछ दोस्तों को भी खो सकते हैं। इस दौरान पिता से संबंधों में सुधार हो सकता है, उनसे आपको पेशेवर जीवन में समर्थन भी मिल सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। दोनों ग्रहों की युति आपके तृतीय भाव में होगी, इस कारण आपके अंदर कुछ अहंकार की वृद्धि संभव है। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका जीवन साथी आपके समर्थन में हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से भी ये अच्छा समय है और लाभ होने की पूरी चांस है। आप इस अवधि में अधिक कार्य करने के लिए, अधिक आमदनी के लिए एकदम से तैयार रह सकते हैं। साथ ही इस समय में आप अपने आसपास के लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष भी रह सकते हैं। इस दौरान थोड़े से अहंकारी और दिखावटी हो सकते हैं, जिससे आपका परिवार थोड़ा आहत हो सकता है। इस अवधि में आप पुराने अटके हुए धन को निकालने में सक्षम हो सकते हैं। यदि आप छोटी अवधि या बड़ी अवधि की परियोजना में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। इस दौरान आपके संबंध अपने सहयोगियों, भाई बहनों और दोस्तों से बहुत अच्छे रहने की संभावना है। साथ ही आपको अपने परिजनों से किसी प्रकार की सहायता और सहयोग भी मिल सकता है। इसके बाद में अप्रैल माह के अंत में बृहस्पति परिवर्तन भी कर जाएंगे। तो आपको इसके अलावा जो लोग अपने परिवार व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है। उनकी आमदनी में अच्छी वृद्धि हो सकती है। साथ ही इस दौरान आपकी बचत में भी वृद्धि होने की संभावना है। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके ऊपर इस युति का खास प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु मंगल आपकी ही राशि में एक साथ उपस्थित रहेंगे। इसके फलस्वरूप आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी देखी जाएगी। हर कार्य को जल्दी और आक्रामक तरीके से पूरा करेंगे। दूसरों के बीच भी आपका आकर्षक व्यक्तिगत आपको लोकप्रिय बनाने में मदद करेगा। तो इस दौरान आपको सलाह दी जाती है कि स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि इस गोचर काल में आप बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। अस्पताल में भर्ती होने की आशंका है। इस दौरान खर्च आपके बढ़ सकते हैं। विदेश में आप प्रवास करने की योजना बना सकते हैं। ये समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। इस अवधि में आप अपने परिवार के साथ किसी लंबी दूरी पर यात्रा कर सकते हैं। इस दौरान आपके व्यक्तित्व में निखार आ सकता है, आत्मविश्वास बढ़ सकता है। आप खुद को अधिक मजबूत महसूस करेंगे और आपके चेहरे पर अलग रौनक और शब्दों में गंभीरता नजर आ सकती है। आसपास के लोग मार्गदर्शन और उचित सलाह के लिए आपके पास आ सकते हैं। अपने खान पान को लेकर आप सजग रहें। इस दौरान अपने परिवार और परिजनों के साथ समय बिताने का अच्छा समय। आप इस पूरे ही साल में आशावादी रहेंगे और आपको व्यक्तिगत जीवन में, पेशेवर जीवन में कुछ चुनौतियों या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में आपके संबंध अपने जीवन साथी से बेहतर होंगे। जो जातक एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए ये अवधि बहुत ही अच्छी है। हो सकता है उनका कहीं रिश्ता हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।